अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने अपने जो आप लोग जो पढ़ाई करते हैं वो बिल्कुल स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ जा रहे होंगे और ऑफिस भी अब सब खुल गए हैं और कोरोना थोड़ा थोड़ा कम हुआ है, लेकिन अभी फिर सर्दियां आने वाली हैं तो देखते हैं कि उस वक्त क्या सिचुएशन रहती है। लेकिन आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपना अपने घर वालों का और सभी का। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें अपनी वीडियो में, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बिल्कुल जी, अब तो अक्टूबर से आपको पता है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जो है वो फेस्टिवल्स चल रहे होते हैं, तो बिल्कुल जो है वो फेस्टिवल का ही समय है और मैंने भी थोड़ी बहुत शॉपिंग की है। और अभी आगे आप जानते हैं कि नवंबर में दिवाली भी आ रही है और दिवाली तो खैर हमेशा से ही मेरे घर में मनाई जाती है। ऐसा नहीं है कि मैं अभी क्योंकि मैं यहाँ बैठ के बात कर रही हूँ तो इसलिए कह रही हूँ, बल्कि मैंने पहले भी बताया था कि ये तो बचपन से ही मैंने देखा है और हमेशा से। बल्कि आज मैंने आपको उस दिन मैंने चिराग दिखाए थे ना, अभी 2-3 चिराग मैंने और मंगाए हैं और कुछ डेकोरेशन भी जो मैं कोशिश करूंगी कि यहाँ ये जो पीछे रैक है इस पे कुछ लाइट्स वगैरह लग सकें, क्योंकि जो दिए हैं वो यहाँ नहीं रखे जा सकते। वैसे तो ऊपर आपको दिए नजर आ रहे होंगे छोटे छोटे से, लेकिन उनको लाइट इसलिए नहीं कर सकते कि ऐसा ना हो कि बुक्स में या जो रैक है उसमें, बुक शेल्फ है उसमें ना कोई आग लग जाए। लेकिन दूसरी लाइट्स जो होती हैं ना, जो हम डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो ज़रूर मैं यहाँ पे लगाऊंगी। और जो दरवाजे के बाहर का जो दरवाज़ा है, यानी जो एंट्रेंस डोर है, वहाँ पे जब रखूंगी चिराग तो वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी। खैर ये सब कुछ तो चलता रहेगा और आप तो जानते हैं कि पूरी सर्दियों जो है कोई ना कोई फेस्टिवल आता रहता है और मज़े मज़े के खाने भी बनते हैं और बड़ा अच्छा लगता है। तो लेकिन खैर हम आगे बढ़ते हैं न्यूज़ की तरफ। लेकिन उससे पहले आप लोग मुझे ये बताइए कि मैंने आप लोगों से एक सवाल किया था, किसी ने मुझे उसका ठीक जवाब ही नहीं दिया है। और वो मैंने आपसे ये पूछा था कि पाकिस्तान में महंगाई ऊपर जा रही है और पाकिस्तान में जो अवाम है, यानी जो पब्लिक है, वो नीचे जा रही है, गवर्नमेंट आगे जा रही है और मुल्क पीछे जा रहा है। तो बताइए हम कहाँ जा रहे हैं? इस बात का मुझे अभी तक किसी ने ठीक रिप्लाई नहीं दिया है, तो इसलिए मैं गिफ्ट भी नहीं भेज रही आप लोगों को। लेकिन हाँ, एक सवाल और है, और ये आज मैं नहीं पूछ रही, ये खान साहब पूछ रहे हैं, यानी कि इमरान खान साहब पूछ रहे हैं। और अब आप इस बात का जवाब दिएगा जो खान साहब आप लोगों से पूछ रहे हैं। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। मैं हूँ पठान, पैदा हुआ हूँ पंजाब में और मेरी 500 साल से खानदान पंजाब में थे। वालिद का जो खानदान है वो न्याजी है, वो वालदा की जो सारी फैमिली थी वो हिंदुस्तान में थी और वो हिजरत करके हिंदुस्तान से वापस आई। तो मैं क्या हूँ फिर? आप बता दें। मैं जी, तो अब आप बता दीजिए कि इमरान खान साहब क्या हैं, क्योंकि मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन खैर हम आगे बढ़ते हैं। और आप जैसा कि जानते ही हैं कि हमारे यहाँ एक हंगामा मचा हुआ है और जो DGISI की पोस्टिंग है उसके ऊपर बाजवा साहब कुछ ज़्यादा खुश नज़र नहीं आ रहे इमरान खान साहब से, इसलिए कि जो नोटिफिकेशन भेजा गया था उनको इमरान खान साहब को साइन करने के लिए, जिसमें नए DGISI जो बाजवा साहब ने अपॉइंट किए थे, नदीम अहमद अंजुम इनका नाम है, तो उसका नोटिफिकेशन पे खान साहब ने साइन ही कोई नहीं किए। और उसके बाद खान साहब ने कह दिया, यानी इमरान खान साहब ने ये कह दिया कि जी मुझे जो है वो कम से कम 3 नाम भेजे जाएं, मैं कोई रबड़ स्टैंप नहीं हूं जो आपने मुझे एक ही नाम भेजा है। तो अब सुनने में ये आया है कि अब इमरान खान साहब जो हमारे वजीर आजम हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको DGISI के लिए 3 नाम भेजे गए। और जब उन्हें 3 नाम मिल गए तो खान साहब ने कहा मुझे 3 नहीं, मुझे 5 नाम चाहिए। तो अब देखते हैं कि उनको 5 नाम कब भेज पाते हैं बाजवा साहब। साथ के साथ जो है वो उन्होंने ये भी कह दिया है इमरान खान साहब ने कि मैं तो इंटरव्यू भी लूंगा, यानी जो जो अपॉइंटमेंट करने के लिए जिसका नाम जाएगा, अगर वो 3 लोग हुए या 5 लोग हुए, तो इमरान खान साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो मतलब इंटरव्यू भी करेंगे उन तमाम लोगों का, और उसके बाद वो डिसाइड करेंगे कि उन्होंने नोटिफिकेशन पे साइन करना है या उन्होंने साइन नहीं करना है। लेकिन खैर जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे वो मौलाना फजलुर रहमान की हो, चाहे वो मरियम नवाज शरीफ की हो, या वो बिलावल भुट्टो की, वो सबके सब साथ दे रहे हैं। भला किसका?
بالकुल जी, बूट का साथ दे रहे हैं, यानी कि बाजवा साहब की बात को वो कह रहे हैं कि सही होनी चाहिए और इमरान खान साहब को चुप करके साइन कर देना चाहिए। लेकिन न जाने खान साहब साइन क्यों नहीं कर रहे। लेकिन बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने इसलिए भी साइन नहीं किया ताकि गुस्से में आके, नाराज होके जो है वो बाजवा साहब जो हैं वो ये करें कि वो खान साहब से कहें कि जी निकलो तुम इधर से गवर्नमेंट से, और खान साहब जो हैं उनका काम हो जाए, क्योंकि वैसे भी कोई चीज़ तो उनसे हैंडल हो रही नहीं है। तो उनकी कोशिश थी कि अरे यार ये पिक्चर किसने लगाई है इसमें। नहीं 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 नहीं, देखें इस पिक्चर का इस न्यूज़ के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। तो मैं आपको कुछ और बता रही थी, भुला देते हैं आप लोग मुझे। हाँ, मैं ये कह रही थी कि लोग ये कह बात कर रहे हैं, हमने सुना है कि लोग ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की कोशिश थी कि कमर जावेद बाजवा साहब जो आर्मी चीफ हैं वो उनसे नाराज हो जाएं कि यार तुमने तो मेरे बताए हुए आदमी पे साइन ही कोई नहीं किया, तुमने तो नोटिफिकेशन पे ही नहीं साइन किया। तो इस तरह से जो है वो खान साहब को एक सियासी शहीद जो पाकिस्तान में बोला जाता है वो बन जाएं और कहें कि जी मुझे गवर्नमेंट ही नहीं चलाने दी गई और गवर्नमेंट वो जो है डिसॉल्व कर दें अपनी गवर्नमेंट को। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, और हुआ ये कि सबके सब सारी पार्टीज जो है पॉलिटिकल पार्टीज उन्होंने भी साथ देना शुरू कर दिया। जाहिर है जैसे जो हमारे यहाँ हमेशा से एक तरीका रहा है कि उन्होंने भी कहा कि जी ठीक है ठीक है, जो बाजवा साहब है वही सही कह रहे हैं। और अब खान साहब को बहरहाल 5 नाम भेज दिए, उन्होंने कोई झगड़ा ही नहीं किया बाजवा साहब ने। उन्होंने कहा मुझे 3 नहीं 5 नाम भेजे, उन्होंने कहा ये ले जी 5 नाम। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी मैं इंटरव्यू करूंगा, उन्होंने कहा ठीक है जी आप इंटरव्यू भी कर लीजिए। अब होगा क्या, होगा यही कि जो नाम पहली दफा में बाजवा साहब ने कहा था नदीम अहमद अंजुम साहब का, वही फाइनल होगा, उसी पे साइन होगा। इसके अलावा कोई और चारा है नहीं खान साहब के पास, इसलिए कि सारी की सारी पार्टीज जो हैं पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे उनकी हो चाहे बाहर की हो चाहे कोई भी हो, वो सब के सब जो है वो आप जैसा कि जानते हैं कि पाकिस्तान में हमेशा से स्टैब्लिशमेंट के आगे झुके होते हैं, तो आज भी यही होता हुआ हमें नजर आ रहा है। बाकी टर्म्स जो है वो आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं खान साहब और बाजवा साहब के। और शेख रशीद साहब जो मिनिस्टर हैं हमारे, उनका भी यही कहना है कि जी बहुत ज़बरदस्त किस्म के ताल्लुकात हैं दोनों में, बहुत अच्छी टर्म्स हैं स्टैब्लिशमेंट में, फौज में और गवर्नमेंट में। बल्कि किसी ने तो ये तक कहा कि इस हद तक अच्छे टर्म्स हैं कि तो खाना पीना भी साथ है और उसके साथ साथ बल्कि बाद में तो नहाने भी साथ ही चले जाते हैं। ये पता नहीं मुझे कि किसने लिखा था, ये मैं नहीं कह रही, ये आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पे किसी ने ये दावा भी किया है। मगर अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन पंजाब के जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं उस्मान बुज़दार साहब, वो काफी परेशान नजर आते हैं और मेरे ख्याल है फोन करके अपने घर में बता रहे हैं कि जी कंपनी जो है वो बंद होने जा रही है, तो अम्मा जी मैं वापस आ रहा हूँ। लेकिन लगता ही है कि कंपनी अभी बंद नहीं हो रही, और जो 18 या 16 महीने रह गए हैं इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के, वो उनको पूरे करने ही पड़ेंगे, चाहे वो जैसे मर्जी करें, रो पीट के करें या जैसे भी करें, मगर उनको तो ये जी करना ही होगा। खैर हम आगे चलते हैं और हम आपको दिखाते हैं एक वीडियो, और इसमें भी शेख रशीद साहब की आवाज है। लेकिन शेख साहब कह क्या रहे हैं वो गौर से सुनिएगा आप लोग। भी खुश आमदीद कहते हैं आपको। शेख साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? बदल गई है पाक। शेख रशीद साहब मेरी आवाज आ रही है आपको? पागल हुआ है इमरान। शेख रशीद साहब मैं वसीम मदामी अर्ज कर रहा हूं आपसे ऑन एयर, आपको मेरी आवाज आ रही है शेख जी? शेख रशीद साहब क्या कह रहे थे मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दिया, अगर आप लोगों को सुनाई दे गया हो तो बताइएगा। लेकिन पता नहीं किसका नाम ले रहे थे, कुछ कह रहे थे कि कोई पागल हो गया, लेकिन कौन पता नहीं। खैर हम आगे बढ़ते हैं, और इससे पहले कि जी अब हम आपको बताएं कि इमरान खान साहब का कहना है, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका कहना है कि जी जो डिवोर्सेस होती हैं यानी कोई तलाकें होती हैं वो उससे जो है वो औरतों से ज्यादा उनका कहने का मतलब ये है कि बच्चों के ऊपर जो है वो बहुत बुरा असर पड़ता है, और समाज को यानी सोसाइटी को तलाकें जो हैं वो बहुत खराब करती हैं। ये बात वो प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं जिनकी खुद की 2 डिवोर्सेस हुई हैं और तीसरी को उन्होंने डिवोर्स करा के खुद शादी की है। तो मतलब कुछ समझ में नहीं आया खान साहब, कहना कुछ और करना कुछ। लेकिन खैर देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं, और इसमें जो रिपोर्टर साहब हैं वो आपको जिस तरह से रिपोर्ट देते नजर आएंगे, मुझे लगता है इससे पहले वो किसी रेस्टोरेंट में थे और
اور वहाँ पे वो एक बहुत अच्छा पेशा है, वो भी एक बहुत अच्छी जॉब होती है रेस्टोरेंट में। अगर आप जाते हैं और वहाँ पे जो आपसे पूछा जाता है ना, वो जैसे पुरानी मूवीज में होता था, पूछते थे क्या क्या है खाने में, तो वो एकदम से स्पीड के साथ सारी डिशेस के नाम बता देते थे। तो मुझे लगता है कि वो जॉब करते करते ये साहब जो हैं वो अचानक से मीडिया में आ गए, और मीडिया में आके उन्होंने मगर अपना पुराने काम को भूले नहीं और उसी को उसी तरह से लेके आगे बढ़ रहे हैं। आप वीडियो देखिए, फिर बात करते हैं। शहबाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान के एजाज में पुरतकल्लफ ज़ोहराना दिया। ज़ोहराने में शहबाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान को मटन बिरयानी, मटन कोरमा, पालक गोश्त, आलू मटर खाने की मेज पर रोगनी नान, रोटी, देसी मुर्गी, मटन चिकन, बारबेक्यू, ग्रिल फिश, कश्मीरी दाल चावल, रेशमी कबाब और यखनी पुलाव शामिल था, जबकि उनको देसी घी में तैयार करदा मगज भी खिलाया गया। मौलाना फजलुर रहमान के लिए देसी घी में बने 3 किस्म के हलवा जात भी रखे गए, जिनमें दस्तरखान पर पिस्ता बादाम पर मुश्तमिल पेठे का हलवा, देसी घी का, सूजी का हलवा और दाल का हलवा भी मौजूद थे। जी, देखा आपने कितने सारे खाने, और उन्होंने कितनी स्पीड से बता दिए, लेकिन जरा भी वो घबराए नहीं। लेकिन खैर देखते ये हैं कि अमेरिका के साथ किस तरह के टर्म्स जो है वो बाकी कंट्रीज के चल रहे हैं, और पाकिस्तान के बारे में भी यही कहा जा रहा है कि फिलहाल तो हम, जैसे आप सब जानते ही हैं कि हम FATF में भी फंसे हुए हैं, और दूसरी भी हमारे साथ जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं फाइनेंशियल, वो तो है ही। हमारे मिनिस्टर फवाद चौधरी साहब साफ साफ ये बात मान चुके हैं कि पाकिस्तान के पास डॉलर्स खत्म हो गए, तकरीबन खत्म हो गए हैं। पाकिस्तान के पास अब डॉलर्स जो है वो ना होने के बराबर है। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अफगानिस्तान से जो लोग आ रहे हैं अफगान, वो यहाँ पर आके अपनी ड्रग्स या जो भी सामान उनके पास होता है उसको बेच देते हैं, और उसके बाद जो पाक रुपीस होते हैं उसको वो कन्वर्ट करते हैं डॉलर्स में, और वो डॉलर वो अफगानिस्तान भेज देते हैं। और उनकी कोशिश यही है कि जब तक जाहिर उनको कहीं से फंड नहीं मिल रहा, पूरी दुनिया जो है वो मदद नहीं कर रही तालिबान की, जब तक उनकी यही कोशिश है कि कुछ इसी किस्म की चीज़ें लेकर आगे बढ़े और इसी तरह से डॉलर्स अपने पास जमा करें। लेकिन पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान इस वक्त बहुत ही मुश्किल सिचुएशन में है। पाकिस्तान के पास डॉलर्स जो है वो ना होने के बराबर हो गए हैं, और ये स्टेटमेंट मेरा नहीं है, ये स्टेटमेंट है फवाद चौधरी साहब का, जो कि गवर्नमेंट के साथ हैं और इमरान खान साहब के मिनिस्टर भी हैं। वैसे तो वो पहले कई दूसरी पार्टीज में भी रह चुके हैं, लेकिन आजकल वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हैं और ये बात कर रहे हैं, तो ज़रूर इसमें कोई ना कोई राज तो होगा। और राज क्या, वैसे सभी जानते हैं कि फाइनेंशियली हमारी हालत काफ़ी ख़राब है। चाइना हमसे नाराज़ है, अमेरिका हमसे नाराज़ है, भारत के साथ टर्म्स हमारे अच्छे नहीं हैं, ईरान भी नाराज़ है, और अब अफगानिस्तान ने भी थोड़ी बहुत आंखें दिखानी शुरू कर दी हैं। तो ऐसी सिचुएशन में करें तो क्या करें, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी हमारी हमको एकदम फेल होती हुई नज़र आ रही है। और शाह साहब जो हैं, यानी कि जैसे कहना चाहिए शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं, वो कोई ख़ास हमें एक्टिव नज़र नहीं आते, कोई ख़ास परेशान नज़र नहीं आते। लेकिन इस तरीके से मुल्क चलेगा कैसे, ये बात सोचने वाली है, और देखते हैं कि आगे आगे क्या होता है। आज की वीडियो बस इतनी ही, और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जाते जाते आपके लिए एक सॉन्ग देते हुए जाते हैं, ताकि एक अच्छा सा, मतलब टेंशन ना हो, अच्छे अच्छे गाने सुनिए, और उसके बाद जो है वो हम आपसे मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और बहुत सारी नई न्यूज़ के साथ। अभी हम देखते हैं कि नए DGISI की अपॉइंटमेंट कब होती है, और इमरान खान साहब कब साइन करते हैं जो नोटिफिकेशन उनको बताया गया है। और वैसे तो ये सब कुछ बहाने हैं कि जी मैं 5 लोगों के नाम चाहिए, इंटरव्यू करूंगा, वरना सभी जानते हैं कि जो नाम पहले दिन जो है वो आर्मी चीफ की तरफ से आ गया, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आ गया, या फौज की तरफ से आ गया, उसी के ऊपर ही खान साहब को साइन करना होगा। तो देखते हैं, आगे चलते हैं। देखा आपने कितना खूबसूरत गाया इन्होंने, और ये वैसे नैयरा नूर की गज़ल है, और नैयरा नूर साहिबा ने गाया था और बहुत खूबसूरत गाया था। लेकिन ये जो भी है इन्होंने बहुत अच्छा गाया, मुझे अच्छा लगा, तो मैंने सोचा चलें आप लोगों को भी सुनवाती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। थैंक यू।